ने देखा था कि एंथर का टीएस में क्या क्या होता है, एंथर क्या होता है, पॉलन ग्रेन कैसे तैयार होते हैं, मेल गैमेट किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे गाइनोशियम का पार्ट। गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस गाइनोशियम में जब हम देखते हैं गाइनोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, स्ट्रक्चर यानी किस तरह से उसकी रचना है, ये हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। बेटा ये है फ्लावर, ये देखिए ये फ्लावर है। इस फ्लावर्स के जो मैं पकड़ा हूँ यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये फिंगर्स के जो टिप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये स्टाक है। और इसके ऊपर जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये हरे रंग का जो है ये है कैलिक्स। और उसके नीचे ये हमको दिखाई देते हैं ये स्टिप्यूल्स हैं। और इस कैलिक्स के अंदर ये जो है, देखो यहाँ पे जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना, ये है कोरोला। और इस कोरोला के अंदर अगर देखा गया, ये देखिए ये कोरोला के अंदर यहाँ पे देखा गया तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना स्टाक के जैसा, ये देखिए कोरोला मैं कट कर देता हूँ, ये देखिए कोरोला कट हो गया। अब ये दिखाई देने पर ये जो स्टाक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्टाक को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है ये गाइनोशियम। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम जब देखते हैं हम यहाँ पे, गाइनोशियम में हमको 3 पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं यहाँ पे? 3 पार्ट। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओहरी, और ये है थैलेमस। ये नीचे का जो पार्ट है ये थैलेमस का पार्ट है। अब ध्यान में रखो बेटा यहाँ पे क्या होता है। ये हो गया कार्पेल के बारे में, ये हो गया गाइनोशियम के बारे में। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो स्टिग्मा, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट एट द टिप, इट कैप्चर द पोलन ग्रेन। इसका काम क्या है? कैप्चर करना है, पोलन ग्रेन को कैप्चर करना है, कैप्चर द पोलन ग्रेन एंड जर्मिनेट। और यहाँ पे जर्मिनेट होता है और ये पोलन ट्यूब इसके थ्रू यहाँ पे ओहरी में आता है। कहाँ पे आता है? ओहरी में आता है। अब ध्यान में रखो बेटा, ये ओहरी में जब आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन गिर गए, ये है गए पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन है। और ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर यहाँ से ट्यूब जाएगी। इसके अंदर होता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल यहाँ पे देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट। अब ये ओव्यूल हमने यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिए, बड़ा करके हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर यानी रचना किस तरह से है, इसके बारे में बोलना है तो हम बोलते हैं कि रचना किसकी? एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस होता क्या है? ये अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में हम देख सकते हैं, परंतु यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल यानी ये देखिए माइक्रोपाइल एंड, और ये चला जा। अगर ये पैरेलल होते हैं किससे? स्टाक से, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एनाट्रोपस ओव्यूल। इसे क्या बोलते हैं हम? एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसका हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रचना देखना है। एनाट्रोपस ओव्यूल में हमको 2 पार्ट दिखाई देते हैं। कितने पार्ट दिखाई देते हैं? यहाँ पे 2 पार्ट। एक है स्टाक और दूसरा है यहाँ पे बॉडी। एक दिखाई देता है, इसमें कितने पार्ट दिखाई देते हैं बेटा? 2। कौन से? ये यहाँ से इतना पार्ट और ये एक पार्ट, 2 पार्ट हमको दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं हम स्टाक और इसे बोलते हैं हम बॉडी। अब देखेंगे हम यहाँ पे स्टाक, इट इज लॉन्ग, लंबा है, सिलेंड्रिकल, गोल है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज पुनिकल। इसे क्या बोलते हैं हम? पुनिकल। अगर स्टाक है तो पुनिकुलस बोल दो। अगर देखो
यहाँ पे स्टॉक है तो पुनिकुलस बोल दो। अब ये स्टॉक का काम क्या है? इसका काम है सप्लाई ऑफ फूड। यहाँ पे यहाँ से क्या करता है, वो फूड सप्लाई करने का काम करता है, फूड एंड वाटर। किसे? यहाँ पे जो ओव्यूल है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, उसे सप्लाई करता है। अच्छा ठीक है, ये स्टॉक जहाँ पे जुड़ गया है उसे क्या बोलते हैं? हिलम। और इस बॉडी के अलोंग पार्ट है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम राइफी। इसे क्या बोलते हैं? राइफी। जो बॉडी को ऐसे इधर से अटैच हो गए उसे हम बोले हम राइफी। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉडी। बॉडी में हमको अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। बॉडी में हमको अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देता है? उसमें दिखाई देता है इंटीगुमेंट, उसमें दिखाई देता है चलाज़ा, उसमें दिखाई देता है माइक्रोपाइल एंड, उसमें दिखाई देता है ये जो दिख रहा है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये है एम्ब्रियो सैक। और इसमें हमको कितने 7 सेल और 8 न्यूक्लिया मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लिया। अब हम यहाँ पे पूरा डिप एनालिसिस करेंगे। बॉडी में पहला आता है चलाज़ा। चलाज़ा, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टॉक। स्टॉक के टिप पे है। इट गिव्स द टू पार्ट। नंबर 1 इंटीगुमेंट और अनदर दैट इज न्यूसिलस। ये जो पूरा भरा हुआ पार्ट है, ये पूरा, इसे बोलते हैं हम न्यूसिलस। इसे बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है। इंटीगुमेंट क्या है? इंटीगुमेंट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इंटीगुमेंट यानी चमड़ा। ये देखो स्किन इसकी, ये इंटीगुमेंट इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 लेयर। इसमें हमको 2 लेयर मिलते हैं। एक है टेस्टा और दूसरा है टेग्मा। एक है टेस्टा और दूसरा टेग्मा, टेग्मिन बोलते हैं जिसे। ये 2 पार्ट हमको यहाँ पे मिल गए। ये टेस्टा और टेग्मिन। टेस्टा आउटर मोस्ट हार्ड पार्ट है जो कवच के जैसा दिखाई देता है, और टेग्मिन ये थिन है, डेलिकेट है, और वो अंदर अटैच होती है। उसके अंदर हमको मिलता है न्यूसिलस जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं। ये पार्ट हमको मिल गया। अच्छा ठीक है, ये न्यूसिलस के देखो, ये चला जाके अपोजिट एंड के ऊपर हमको क्या मिलता है? माइक्रोपाइल एंड। क्या मिलता है यहाँ पे? माइक्रोपाइल एंड। ये स्मॉल ओपनिंग है, इंटीगुमेंट के नीचे साइड से है। ये इंटीगुमेंट के नीचे साइड से यहाँ पे मिलता है, और इस ओपनिंग के ऊपर और न्यूसिलस के नीचे साइड से यहाँ पे एक ओवल शेप्ड मिलता है स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। इसे क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लियस मिलते हैं। अब ये एम्ब्रियो सैक को अगर हमने बाहर निकाला इस तरह से हमने उसे बाहर निकाल दिया, क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 सेल मिल गए। यहाँ पे भी हमको 3 सेल मिलते हैं, और एक सेल यहाँ पे बोल के तो हम क्या बोलते हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस कैसे क्या? ये देखिए, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस है, 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा structure of anatropous ovule. Now you can observe that the structure, when we are study about the anatropous ovule, now the question rises in our mind, what is meant by anatropous ovule? Anatropous ovule means that if the chalaza and micropyle end are parallel to the stalk, then it is called as anatropous ovule. The anatropous ovule is divided into 2 parts. Which are the 2 parts? One that is the stalk, another that is the body. Stalk, it is a long cylindrical structure present on the thalamus and body. It is present between the body and thalamus. Next, if the stalk is present, then it is called as a punicle. And the stalk provides the nutrition for the developing embryo. Now we can study about the body. When we are study about the body,
It is a oval shaped structure. It shows the different parts like zalaza. Zalaza, a place where the stalk and body is attached. Now here, it is present at the tip. Now remember, Rhyphae, a place where the stalk is attached to the body. Place along this. Now this zalaza gives rise to two parts. Which are the two parts? One that is the integument, another that is the nucellus. Integument, it is the outermost covering. It is a protective covering. It is formed by two layers. One that is the testa, another that is the tegment. Testa, it is hard, tough, and the tegment, it will be smooth, thin. Below to that nucellus is present, that will be the diploid cells, and at the, that means this nucellus towards the micropyle end, showing a cell here. This is called as a embryo sac. This embryo sac consists 7 cell, 8 nucleus. Here, this is called as an antipodal cell, which is present toward the zalaza. This is the egg apparatus present toward the micropyle end, and in the center, that is polar nuclei are present. Now you observed that this egg apparatus consists of sanigrid cells and egg. The sanigrid cells give the direction to the pollen tube for the passing the male gamete for the fertilizations.